नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड जीके और साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो ये ठीक किया जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। कौन कौन? मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन। अगला, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी, सीमांत लागत। अगला है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन डी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी, इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो ऑप्शन है, आंतरिक आपात स्थिति। अगला है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन सी, वेन सॉन्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है ऑप्शन सी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रविड़ कजागम के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन है, पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन सी आपके गलत हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। बाकी के तीन ऑप्शन आपके सही हैं। जैसे कि पहला है, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की जो आयु है वो 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। बी है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है, ये भी सही है, ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? ऑप्शन सी, चाबार्क। अगला है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले देखिए जवाहरलाल नेहरू बने, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह। अगला है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डली? तो ऑप्शन डी, पानीपत की पहली लड़ाई। अगला, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? ऑप्शन बी, भगत सिंह। अगला, आकस्मिक बाण का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी, चक्रवाती तूफान। अगला है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं।
नेक्स्ट है, भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था? तो ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में। अगला, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो ऑप्शन सी, बृहस्पति। नेक्स्ट है, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। अगला है, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? तो राजकुमार शुक्ल। अगला, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो ऑप्शन है, हिंदू पैट्रियोट। अगला है, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन है, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। नेक्स्ट है, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है? तो ऑप्शन डी, पश्चिमी बंगाल। अगला है, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है? ऑप्शन सी, सीमा कर शुल्क। अगला है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए? तो ऑप्शन बी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। नेक्स्ट है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो ऑप्शन है, रूस का। अगला है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ऑप्शन है, कनाडा। अगला है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। अगला है, संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी, कितनी थी? 7। ऑप्शन है 7। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन गणित पुस्तक शल्ब सूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ऑप्शन बी, ब्रह्मगुप्त के द्वारा। अगला है, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला है, जापान में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली किस बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी, अल्फा एक्स। अगला है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर कितनी रही? 3.6%। अगला क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित या रेटेड होता है? ऑप्शन बी, शक्ति, बिजली और वोल्टता। नेक्स्ट है, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑप्शन सी, विद्युत रोधी कहते हैं। अगला है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? तो ऑप्शन ए, असीमित होती है। अगला है, वायु में 400 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई ध्वनि की तरंग की लंबाई है 80 सेंटीमीटर। तो ध्वनि की आवृत्ति होगी, देखिए यहाँ पर लैम्डा बराबर कितना है, 80 सेंटीमीटर तरंग की लंबाई। देन अगेन, और चाल जो है v इक्वल टू कितना है, 400 मीटर पर सेकेंड।
इसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। 400 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 40,000 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, अब ध्वनि की आवृत्ति बताना है तो v इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा। n जो है वो क्या हो जाएगी, आवृत्ति, ध्वनि तरंग की आवृत्ति हो जाएगी। ओके, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपान लैम्डा। तो यहाँ से आप चाल निकालनी है, जैसे कि चाल तो हमें पता ही है कितनी है, v इक्वल टू n लैम्डा हो गया। तो n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर। v कितना है आपका, v जो है आपका 40,000 है। ओके, 40,000 में आपका कितना का डिवाइड होगा, 80 का। तो इसको काटेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 हर्ट्ज। ओके, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, AC को DC में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी दिष्टकारी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी या कह सकते हैं इंसुलेटर कौन सा है। ऑप्शन सी कांच। अगला, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन सी अर्धचालक कहलाते हैं। अगला, धारावाहक चालक किससे संबद्ध होता है। तो ऑप्शन बी वैद्युत क्षेत्र से संबद्ध होता है। अगला, एक घड़ी के मिनट की सुई की कोणीय चाल है। ऑप्शन बी पाई बटे 1800 रेडियन पर सेकेंड। अगला, ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम है, किसमें अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है। ऑप्शन बी स्टील में। अगला, रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है गाइगर मुलर काउंटर द्वारा। अगला, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होती है। ऑप्शन ए फर्मी। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। जिप्सम लवण। अगला, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लूओरीन। अगला है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन Vr। और धातु कौन सी होती है, Hg, जिसको कहते हैं मरकरी। नेक्स्ट है, वे पौधे जिनको उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए कल्टीजन कहलाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। तो क्लोनिंग में। अगला है, कंकालीय पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों के मुख्य प्रोटीन है। तो ऑप्शन ए मायोसिन। अगला है, वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है। तो ऑप्शन बी जगत। वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है जगत। अगला है, डबल रोटी की सामान्य फफूंदी है। तो म्यूकर। अगला है, एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव में जाती है तो परावर्तन के पश्चात कोण पर विचलित हो जाती है। यदि आपतित कोण 60 डिग्री हो तो द्रव का अपवर्तनांक है। तो √3/2। अगला, स्वयं के सिद्धांत को समझाने के लिए बोर ने अपनाया। ऑप्शन बी कोणीय संवेग का संरक्षण। अगला, एक हल्के और भारी पिंड का संवेग एक समान है, इसमें से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है। तो हल्के पिंड की। ऑप्शन है हल्के पिंड की। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। जे थॉमसन। अगला, एक चुंबकीय सुई असमान प्रबंध क्षेत्र में रखी है, वह अनुभव करती है। तो ऑप्शन सी एक बल और एक बल आघूर्ण। अगला है, अम्ल के साथ क्षार की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन डी नमक। अगला है, 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या है। तो 1.5 × 10⁻23। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज, कांसा
एक मिश्र धातु जिसमें होते हैं Cu और Sn, कॉपर और स्टेनस। अगला, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है? महाधमनी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।